दोस्तों आपके लिए सीधे साक्षात्कार कराते हैं हरियाणा खबरों से। हरियाणा की खबरें किस प्रकार की हैं, तो दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। खबर के अंत तक बने रहिए। खबरें सौजन सूत्रों के हवाले से प्राप्त खबरें अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक खबरों से अवगत कराने का प्रयास अपने चैनल के माध्यम से वो किस प्रकार से है, वो इस प्रकार से। तो आइए हम जान लेते हैं कांग्रेस vs बीजेपी किसान पहलवान और नौजवानों के लिए हरियाणा घोषणा पत्र। किसके क्या फायदे, क्या वायदे, किसके क्या वायदे। आदाब, मैं हसनुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से आपके लिए रूबरू और साक्षात्कार कराते हैं इन बड़ी खबरों से। तो दोस्तों बने रहिए खबर के अंत तक। खबरें इस तरह है, हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस के गारंटी पत्र के बाद अब बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। किसान पहलवान और नौजवानों के लिए किसके घोषणा पत्र में क्या वादे हैं। हरियाणा के चुनावी रण में राजनीतिक दलों के रण बांकुरे उतर चुके हैं। चुनावी कुरुक्षेत्र में कौन किसको पटक खनी देता है, कौन अगले 5 साल के लिए सूबे की सत्ता के शीर्ष पर काबिज होता है, ये किसके हिस्से 5 साल का इंतजार आता है। इसका फैसला सूबे की जनता 5 अक्टूबर को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में कैद करेगी। जनार्दन की भूमिका निभाने जा रही जनता को अपने पाले में लाने के लिए राजनीतिक दलों ने बातों का पिटारा भी खोल दिया है। एक दिन पहले कांग्रेस ने 7 गारंटियों का घोषणा पत्र जारी किया था, तो वहीं आज यानी 19 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपना संकल्प जारी पत्र कर दिया है। दोनों ही दलों के चुनाव घोषणा पत्र को देखें तो इसके 4 टारगेट वर्ग नजर आते हैं: किसान, पहलवान, नौजवान और गरीब। हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में से एक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभी एक दिन पहले ही आज तक से खास बातचीत में कहा था भी हमारे हरियाणा में 3 चीजें ही हैं: जय जवान, जय किसान और जय पहलवान। जय जवान सेना से रिलेट करता है। हरियाणा के चुनाव में सेना भर्ती की अग्निवीर स्कीम बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी पर हमलावर और इसके जरिए युवाओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। तो किस प्रकार से कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी भी अपना डैमेज कंट्रोल के मोड में है। पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अग्निवीर को लेकर हुड्डा परिवार पर दुष्प्रचार का आरोप लगाते हुए दावा किया कि हर अग्निवीर को नौकरी की गारंटी है। बीजेपी के घोषणा पत्र में भी इसे लेकर पार्टी ने वादा किया है। बीजेपी और कांग्रेस में से किसके घोषणा पत्र में किसान, पहलवान और नौजवान के लिए क्या है और किस तरह से क्या है। तो दोस्तों बने रहिए खबर के अंत तक। किसानों को एसएसपी पर क्या वायदे, एमएसपी क्षमा चाहेंगे, एमएसपी पर क्या वादे। हरियाणा में किसानों की बीजेपी से नाराजगी के चर्चे हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी 5 सीटों पर ही जीत सकी, तो इसके पीछे भी किसानों की नाराजगी को प्रमुख वजह बताया गया। विधानसभा चुनाव भी शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 219 दिन से जारी किसान आंदोलन के साए में हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने किसानों की एक प्रमुख मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की लीगल गारंटी को अपने 7 वादों में प्रमुखता से जगह देकर किसान कार्ड चल दिया है। बीजेपी ने इसे काउंटर करने के लिए 24 फसलों की घोषित एमएसपी पर खरीद का वादा किया है। नायाब सैनी सरकार ने एमएसपी पर खरीद का दायरा 24 फसलों तक बढ़ाने का ऐलान पहले ही कर रखा है, लेकिन किसान संगठन इतने
से मानने को तैयार नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी इससे आगे जाकर कोई ठोस वादा करेगी जिससे किसानों की नाराजगी दूर की जा सके, लेकिन पार्टी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद ये बस अनुमान साबित हुए। पहलवानों की बात हम करें तो पहलवानों पर किसका क्या वादा। हरियाणा चुनाव में पहलवान आंदोलन भी बड़ा मुद्दा है। बीजेपी नेता और तब पार्टी के सांसद रहे WUFI के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण चीन पर महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए थे। साक्षी मलिक के साथ इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे दो पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो किस प्रकार से शामिल हो चुके हैं? कांग्रेस में विनेश को जुलान सीट से चुनाव मैदान में भी उतार दिया है। तो किस तरीके से मैदान में उतार दिया है? कांग्रेस ब्रजभूषण शरण के हालिया बयान को भी हरियाणवी अस्मिता से जोड़कर खेल खिलाड़ी और जाट के बीच ले जा रही है, जिसमें उन्होंने विनेश को पेरिस ओलंपिक के फाइनल मुकाबले से पहले अयोग्य ठहराए जाने को लेकर तंज किया था। खेल जगत से जुड़े लोगों के बीच वोटों का नुकसान न हो, इसके लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में हर जिले में ओलंपिक नर्सरी का वादा किया है। नौजवानों के लिए किसके घोषणा पत्र में क्या हरियाणा की एक पहचान सेना की नौकरी भी है और सेना भर्ती के अग्निवीर योजना सूबे के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। देश की कुल आबादी में हरियाणा की भागीदारी करीब 2% है और सेना में सूबे का प्रतिनिधित्व 10% है। कांग्रेस इसे लेकर भी बीजेपी को लगातार घेर रही है। अग्निवीर को लेकर बीजेपी की नाराजगी कैश कराने की कोशिश में जुटी कांग्रेस ने अपने गारंटी पत्र में 2 लाख रिक्त पदों पर नियुक्ति के साथ ही नशा मुक्त हरियाणा के लिए पहल करने का वादा किया। वहीं बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में अग्निवीर को डैमेज कंट्रोल के लिए हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी दी है। बीजेपी ने 2 लाख युवाओं को दो लाख युवाओं को किस तरीके से जो अवसर मिला। नेशनल अपार्टमेंट से प्रमोशन योजना से मासिक स्टैंडर्ड देने का वादा किया। बीजेपी के संकल्प पत्र में IMT खंड औहदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों के निर्माण पर शहर में 50 लोकल युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन देने का भी वादा किया गया। महिलाओं के लिए दोनों दलों का कैश बेनिफिट कार्ड। कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए के साथ ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया। कांग्रेस के वादे के बाद पार्टी का साइलेंट वोटर माने जाने वाले महिला वोट बैंक में कभी सेंध न लग जाए, इसे लेकर बीजेपी भी एक्टिव मोड में आ गई है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस के मुकाबले से 100 रुपए अधिक महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए देने का वादा कर दिया है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में कॉलेज जाने वाली ग्रामीण क्षेत्र की हर छात्रा को स्कूल देने का वादा भी किया है। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर आक्रमण। कांग्रेस ने हरियाणा में ये भी वादा कर दिया है। कांग्रेस जाट के साथ दलित और OBC को लाकर वोटों का नया गणित गढ़ने की राजनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस की जातिगत जनगणना दावों को काउंटर करने और OBC वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र में 3 वादे किए। बीजेपी ने OBC और SC/ST वर्ग के छात्रों के लिए सरकारी कॉलेजों में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने पर पूर्ण छात्रवृत्ति के साथ ही OBC वर्ग के उद्यमियों के लिए मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख तक के लोन के लिए राज्य सरकार की गारंटी और 36 OBC जातियों के लिए अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाने का वादा किया। गरीब के लिए किसने क्या वादा किए? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में गरीबों को 100 गज का पिलार 3.5 लाख रुपए की लागत वाला 2 कमरों का घर देने का वादा किया था। कांग्रेस ने वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन की राशि
6,000 रुपए करने का वादा किया था। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास के साथ ही सामाजिक पेंशनों में डीए और पेंशन जोड़ने वाले साइंटिफिक फार्मूले के आधार पर वृद्धि करने का वादा किया है। बिजली और 25 लाख रुपए तक की फ्री इलाज की सुविधा देने का वादा किया। वहीं बीजेपी ने चिरायु आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख तक फ्री इलाज, 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को अलग से 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने का वादा किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। इसमें लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर माह 2,100 रुपए, 2,100 रुपए, युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा। युवाओं को लोन लेने को लेकर भी बीजेपी ने वादा किया। देखे बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने क्या बताया। हरियाणा में मायावती की भूमिका यूपी कितनी अलग होगी, दिल्ली की भी ये है तैयारी। ओपनिंग आकाश आनंद हरियाणा चुनाव में पहले ही कूद पड़े और अब मायावती भी शामिल होने वाली हैं। हरियाणा में आकाश आनंद के भाषण करीब करीब यूपी वाला ही फील दे रहे हैं। मायावती की रणनीति क्या है। आकाश आनंद के हरियाणा में भी तेवर यूपी जैसे ही है, लेकिन निशाना थोड़ा अलग है। कहने को तो वो बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन कांग्रेस की तुलना में थोड़ा कम। वैसी बातें तो बिल्कुल नहीं जिसके लिए मायावती ने आकाश आनंद को अप्राप्य करार दिया था। वैसे आकाश आनंद कुछ ही दिन बेकार बैठे थे। 1.5 महीने बाद ही उनको सारे सियासी खिलौने सम्मान वापस भी मिल गए। उत्तराधिकारी और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद भी भला वो भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद का, जिनकी नगीना लोकसभा सीट से जीत ने उनके राजनीतिक उभार के डर से मायावती ने ये कदम उठाया। आकाश आनंद की तरफ से चंद्रशेखर आजाद को एक मौन थैंक यू तो बनता ही है। हाल में आकाश आनंद को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया, जिसमें मायावती और उनके पिता आनंद कुमार के ठीक बाद तीसरा पायदान पर उनका नाम दर्ज है। किस प्रकार से है, जैसा कि दोस्तों बने रहिए खबरों के साथ, हम आपके लिए पूरी पड़ताल कराएंगे इन खबरों से। आकाश आनंद का भाषण क्या कहता है। हरियाणा में आकाश आनंद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के साथ बीजेपी को भी निशाने पर लेते हुए आकाश आनंद कह रहे हैं दोनों मिलकर संविधान बदलने और लोगों को बेरोजगार रखने की मुहिम चला रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को खलनायक की तरह पेश कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक के दलित समाज से आते हैं। बीएसपी के युवा नेता राहुल गांधी को दलितों के विरुद्ध गद्दार, मल्लिकार्जुन खड़गे को चापलूस बता रहे हैं। मायावती वाले अंदाज में भी बीएसपी संस्थापक आशीरम का हवाला देते हुए आकाश आनंद समझाने की कोशिश करते कि अनुसूचित जाति से होने के बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता अपने ही तो किस तरीके से अपने ही लोगों को गुमराह करते हैं, जिनसे बचने की जरूरत है। चंद्रशेखर आजाद का नाम लेकर मायावती भी अपने समर्थकों को ऐसे ही समझाती हैं। कहते हैं कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष खुद अनुसूचित जाति से होने के बावजूद बाबा साहेब के कामों को नजरअंदाज करते हैं तो कांग्रेस के लिए उनका क्या मतलब है। आकाश आनंद की बात पर भीड़ की प्रतिक्रिया होती है। चमचा राहुल गांधी को अमेरिका यात्रा के दौरान आरक्षण पर उनके बयान का तेजस्वी यादव जैसे नेताओं ने तो सपोर्ट किया था, लेकिन मायावती नाराजगी जताई कि राहुल गांधी की सफाई लेने के बाद भी आकाश आनंद हरियाणा के लोगों को समझाते रहे। राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर कैंपेन कर रहे थे, लेकिन सब कोटा का मुद्दा उठा तो वो गायब हो गए। और आनंद दावा करते हैं कि वो विदेश गए और कहा कि जब स्थिति उनके हिसाब से होगी तो आरक्षण खत्म कर देंगे। फिर अपने अंदाज में पूछना शुरू करते हैं वो आपके अधिकारों और आरक्षण के लिए लड़ेंगे, वही व्यक्ति विदेश में आपके खिलाफ बोल रहा है। क्या आप ऐसे धोखेबाज को सत्ता में आने देंगे? क्या आप उसे राज्य में घुसने देंगे? और फिर ये अपील भी करते हैं कि अगली बार जब वो आपके जिले में घुसने की कोशिश करें तो उसे बाहर निकाल दें। आकाश आनंद का स्टैंड साफ है, बिल्कुल भी यूपी जैसा ही है। कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रति मायावती भी ऐसा ही बातें करती हैं और प्रियंका गांधी की मायावती को बीजेपी का अघोषित प्रवक्ता बता देती हैं। मायावती की रणनीति क्या है?
बीएसपी नेताओं की माने तो हरियाणा के बाद आकाश आनंद को यूपी विधानसभा की 10 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और हरियाणा में अब वो गांव जाकर चौपाल करेगी ताकि खुद को लोगों से कनेक्ट कर सकें। जल्दी ही मायावती हरियाणा में कैंपेन शुरू करने वाली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने चुनाव प्रचार के लिए पहले आकाश आनंद को भी भेजा था। तब आकाश आनंद ने नगीना में पहली रैली की थी। हरियाणा में मायावती एक मकसद चंद्रशेखर आजाद से होने वाले डैमेज कंट्रोल को रोकने के ताकि यूपी के उपचुनाव में ज्यादा नुकसान होने से बचा जा सके। आकाश आनंद के तेवर तो यही लगता है कि यूपी की हर तरह हरियाणा में मायावती भी निशाने पर कांग्रेस भी होगी। कांग्रेस का नुकसान बीजेपी का सीधा फायदा होता है, जिसका नजारा यूपी में देखा जा चुका है। जरा बीएसपी निशाने मिशन दिल्ली भी समझ लीजिए। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन की तरह तो नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी आकाश आनंद पर गुस्सा फूटा। सोशल साइट एक्स पर आकाश आनंद की पोस्ट से साफ है कि बीएसपी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने आम आदमी पार्टी के विधायक राजकुमार आनंद को टिकट दिया था। चुनाव तो वो हारे ही, उनकी विधानसभा की सदस्यता भी खत्म कर दी गई। बीएसपी नेता ने आतिशी को दिल्ली मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भी कड़ा ऐतराज जताया। आतिशी को क्षत्रिय समाज को बताते हुए वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का सवर्ण प्रेम जाग गया है। कहते हैं कि दिल्ली की दलित समाज के साथ धोखा है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के क्रम में आतिशी का नाम जोड़ते हुए आकाश आनंद कहते हैं, दलित समाज को उम्मीद थी दिल्ली का मुख्यमंत्री उनके समाज से होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल को दलित विधायकों पर भरोसा नहीं है। ये भी दिलचस्प है कि आकाश आनंद या मायावती को कभी भी इस बात से दिक्कत नहीं हुई कि बीजेपी यूपी में दलित सीएम क्यों नहीं बनाती, लेकिन बीएसपी नेता को मल्लिकार्जुन खड़गे को चमचा बोलकर अपमानित करने से भी परहेज नहीं। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 7 गारंटी की घोषणा की है, जिसमें किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी की कानूनी गारंटी और जाति आधारित सर्वेक्षण के वादे शामिल है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गारंटी की घोषणा की तो किस प्रकार से, जैसे कि आपने आजकल सोशल मीडिया पे ये बहुत तेजी से बातें चल रही हैं। हरियाणा की अपनी दलित बेटी इनसे बर्दाश्त नहीं होती। कुमारी शैलजा का जिक्र कर कांग्रेस पर बरसे आकाश आनंद। हरियाणा की चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आकाश आनंद ने कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा का भी जिक्र किया और कहा, आपने देखा होगा कि हुड्डा के समर्थकों ने शैलजा के बारे में कितनी बुरी बातें कही हैं। वो एक बड़ी दलित नेता है, हम उनको सम्मान करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने हरियाणा में अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जैसे नेता आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। इस दौरान आकाश आनंद ने कहा कि आप सब जान लीजिए कि संविधान हमारी पहचान है और आरक्षण को हम खत्म नहीं होने देंगे। उन्होंने कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा का भी जिक्र किया और कहा, आपने देखा होगा कि हुड्डा के समर्थकों ने शैलजा के बारे में कितनी बुरी बातें कही और वो बड़ी दलित नेता है। होगा हुड्डा के समर्थकों ने शैलजा के बारे में कितनी बुरी बातें, एक बड़ी नेता है, हम उनका सम्मान करते हैं। तो राहुल गांधी पर निशाना, उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा, हरियाणा की अपनी दलित बेटी इनसे बर्दाश्त नहीं होती, हमारा सम्मान तो ये है कि क्या ही करेंगे। कुमारी शैलजा के लिए हुड्डा के समर्थन कितना बुरा बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता चुप रहे। वो दलित की बड़ी नेता है। कांग्रेस दलितों को भी कभी सम्मान नहीं देती और ना ही भविष्य में देगी। हम कुमारी शैलजा का भी पूरा सम्मान करते हैं। हरियाणा को बताना चाहते हैं कि आप दलित होकर कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस हमेशा दलित विरोधी ही रहेगी। 37 सीटों पर लड़ रही है बसपा चुनाव। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बसपा ने इनोला से गठबंधन किया है। 90 में से 37 सीटों पर भी एसपी चुनाव लड़ रही है और बाकी 53 सीटें इन्हें लोग के खाते में गई। हरियाणा में चुनाव कैंपेन के लिए बीएसपी ने अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद के लिए एक खास रणनीति बनाई। अब आकाश हरियाणा के गांव-गांव जाकर चौपाल करेंगे और खुद को लोगों से कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये वो खबरें थी जिन खबरों से हमने आपके लिए अवगत कराया। तो मुझे उम्मीद है खबर अगर उपयोगी और अच्छी लगी, अगर आप सब लोग इस खबर से सहमत हैं
तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे लिए एक सहानुभूति, हौसला अफजाई, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन को लेकर हर रोज तरोताजा खबरों के साथ आपके बीच उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।